हाँ चलो। हेलो। ठीक है।
चलो था, रुक जाओ तो अब। इधर लिख लिया होगा सब। अभी स्टार्ट किया तुम लोग, कैसा होगा? पहले इधर से लिखना, वो भी अब मिटाएंगे हम तो, थोड़ा उतना टाइम थोड़ी ना देंगे। टाइम कितना, 6:30 हो गया, कितना इतने इसी में लटके रहेंगे थोड़ी ना, जल्दी खत्म करना है हमको। कल से ना 6:15 में सब आ जाए क्लास में। 6:15 के बाद बारिश का मतलब क्या है? 6:15 तक आ जाना क्लास में। थोड़ा लेट कर देता है इसे। 15 से ज्यादा हुआ तो बाहर आना अपना है, हल्ला नहीं करेगा कोई। चलो यहाँ पर देख लो तक मिनट। अब देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना नेमिंग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? चलो शांत रहो, ज्यादा नहीं बताएंगे, जो जो बताएंगे एक बार में दिमाग में डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग नेमिंग करने वाले हैं, IUPAC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ रूल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर देखा था। देखो, दो चीज दिमाग में अगर आएगा तो तुम कंपाउंड का नेमिंग कर सकता है। पहला क्या, तो पहला स्ट्रक्चर आना चाहिए कि किस, जैसे हम लोग, अगर तुम लोग पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ता होगा तो स्ट्रक्चर पढ़ता है ना, याद करता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो बस वैसा ही है, नेमिंग करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिमाग में डाल लेना है। कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? तो मैंने पिछले क्लास में लिखाया था, पहले लिखा था मैंने मूल शब्द, बीच में क्या लगाते थे वहां पे हम? मूल शब्द। इससे पहले क्या लगाते थे हम लोग? उपसर्ग। बताओ, मूल शब्द के बाद क्या लगाते थे हम लोग? प्रत्यय लगाते थे। अब ये भी दो टाइप का था यहाँ पे, और ये भी दो टाइप का था। इतना याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है, बीच में मूल शब्द, पहले उपसर्ग और बाद में प्रत्यय। ये दो टाइप का और ये दो टाइप का, दो ये दो वो। अब ये उपसर्ग में इंपोर्टेंट हमारा क्या था बताओ तो? वन, ये था, इसको बोलते थे 1 डिग्री, इसको क्या बोलते थे? 2 डिग्री। तो जो हमारा इंपोर्टेंट था वो क्या था हमारा यहाँ पे? 2 डिग्री था। 1 डिग्री में साइक्लो वगैरह आता, जब रिंग वाला चेन वाला है तब वहां पे बात करेंगे। ज्यादा इंपोर्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे? 2 डिग्री वाला होगा, जो कि हमेशा तुमको यूज में आएगा। अब 2 डिग्री की जगह पे क्या क्या लगाएंगे, तो मैंने पिछले क्लास में एक लिस्ट बनाया था जो 2 डिग्री बन सकता है। कौन कौन बन सकता है? तो मैंने बोला था एल्काइल बन सकता है, ठीक है, हेलोजन बन सकता है, और एक नाइट्रो और एक एल्कोक्सी बन सकता है। वो याद रखें, 4 चीज लिखाए थे, उसको दिमाग में डाल लो, क्योंकि आगे जो 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं सब में इंपोर्टेंट है हमारा, सब में यूज करेंगे उसका। पहला मैंने अल्काइल का चेन मैंने बनाया था, छोटा छोटा ब्रांच वगैरह।
दूसरा मैंने क्या देखा था हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तीसरा मैंने लिया था नाइट्रो NO2, ठीक है। अगला मैंने क्या लिया था एल्कोक्सी, ठीक है, OROCH3 OC2H5 इस टाइप का था हमारा, तो वो था हमारा सेकेंडरी। 1 डिग्री यूज में आएगा नहीं, तो जब आएगा तो हम बता देंगे, ज्यादा यूज में नहीं आता, 90% केस में तुमको यही लिखना होता है, इसको हम नहीं लिखते हैं। फिर आता है मूल शब्द, तब मूल शब्द पिछले क्लास में नहीं लिखाए थे क्या, नहीं लिखाए थे, है ना। हाँ, तो मूल शब्द के बारे में बात करें। मूल शब्द क्या होता है, तो एक कार्बन, देखो मूल शब्द क्या होता है स्टेट चेन में ना, मतलब जो कार्बन चेन जो सेलेक्ट करेंगे हम नेमिंग करने के लिए, तो वो कार्बन चेन कितने कार्बन का है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, जिसको बोलते हैं मूल शब्द बोलते हैं। अगर चेन के अंदर में 1 कार्बन आएगा तो क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। 2 कार्बन चेन के अंदर में आएगा तो क्या बोलते हैं, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक, ठीक है। तो तुमको ये ज्यादा नीचे वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला में 5 से 6 7 तक तुमको मिलेगा, ये नीचे वाला ज्यादा तुमको नहीं मिलता है, ठीक है, वो रेयरली तुमको नीचे वाला आएगा हमारा। तो ये हमारा मूल शब्द है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 10 कार्बन के लिए डेक लिखते हैं हम लोग, ठीक। अब तुम लोग ये पढ़ा होगा कभी भी, मीथ के बाद तुम क्या लगाता है, एन या तो इन या तो आइन, तभी तो बोलते हैं मीथेन या मिथ या एल्केन, एल्किन या एल्काइन। जैसे मैंने बोला इथ, तो इथ के आगे क्या लग सकता है, 3 चीज लगा सकते हैं हम, या तो एन या तो इन या तो आइन। तो क्या बोलेंगे, इथ एन, इथ इन या इथ आइन। तो 3 चीज पॉसिबिलिटी यहाँ पे, कौन चीज, चलो देखो यहाँ पे, मतलब इसके जस्ट बाद क्या आने वाला हमारा 1 डिग्री प्रत्यय आने वाला है। 1 डिग्री प्रत्यय क्या बनता है हमारा, जैसे मान लो कार्बन कार्बन चेन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम, एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम, इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम, आइन। जैसे इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन इथेन, इथ डबल बॉन्ड है तो इन इथीन, इथ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। मतलब इसके जस्ट बाद हमको ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। ये वाला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बताएगा अपना, इसमें छूट गया, कट गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे सुनो, ये 5वां नंबर जो है हमारा, जब कार्बन चेन के अंदर में फंक्शनल ग्रुप आता है क्रियाशील मूलक, तब उसको ना सबसे अंत में लिखते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। क्रियाशील मूलक को हम सबसे अंत में लिखते हैं, जब हम स्ट्रक्चर जब लिखने जाएंगे तो सबसे अंत में लिखते हैं क्रियाशील मूलक को। तो बताओ कैसे लिखेंगे हम, 1 डिग्री प्रत्यय की 2 डिग्री प्रत्यय, सोच के बताना। ये वाला 1 डिग्री है और ये वाला क्या हमारा होगा 2 डिग्री प्रत्यय, क्योंकि 2 टाइप का ये मिलेगा हमको। तो 1 डिग्री तो लिख चुके हैं यहाँ पे, अब बचा है क्या हमारा 2 डिग्री, तो इसको सबसे अंत में लिखते हैं। अगर कार्बन चेन में COOH आता है, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, और अंत में क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं, क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल लिखते हैं। ये हम आगे बताएंगे, वैसे अभी हम फंक्शनल ग्रुप का बात नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे ये लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया, 4-5 लिखा है, वैसे और ज्यादा ये होता है तो हम आगे एक लिस्ट बनाएंगे हम। ये हमारा ओइक अम्ल है, CO लगा रहता है, इधर से कार्बन चेन, इधर से कार्बन का चेन, CO, तो इसको बोलते हैं ऑन। अंत में क्या लगाएंगे हम, ऑन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन क्रियाशील मूलक बोलते हैं। और अंत में लिखेंगे तो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, याद रखना। जैसे पढ़ा होगा कीटोन है ना, इस तरीके से कीटोन है हमारा। जैसे मान लो इथेनॉल वगैरह आता है, तब देखेंगे ऑन लगाते हैं अंत में हम। जब ये रहता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O है, इधर एल कार्बन का चेन, इधर कार्बन का चेन रहेगा तो ऑन लगाएंगे। एक साइड जब हाइड्रोजन होता है जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसके अंत में क्या लगाते हैं हम लोग, अल लगाते हैं, ठीक है। अभी याद नहीं करना, अभी इसे लिखा रहे हैं, आगे लिस्ट बनाएंगे तो याद रखना तुम लोग। अगर OH लगा रहता है जिसको बोलते हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और अंत में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। जैसे पढ़ा हुआ तुम लोग मिथेनॉल, इथेनॉल, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से, तो ऑल लगाते हैं। ये भी एक कंपाउंड प्रिपेयर करता है यहाँ पे। जब NH2 रहेगा तो अंत में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे एमीन लगाते हैं। तो ये अभी याद नहीं रखना है, इसका एक बड़ा सा लिस्ट बनाएंगे, वहां से याद रखना है। अभी ऐसे ही मैंने बताने के लिए लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2 डिग्री प्रत्यय में क्या लगाते हैं हमेशा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो सबका पोजीशन पता चल गया। सुनो, रूट वर्ड को बीच में, इसके पहले क्या लगाते हैं, उपसर्ग। 2 टाइप का उपसर्ग ज्यादा यूजेबल कौन है हमारा, 2 डिग्री वाला जो ब्रांच बनता है हमारा, जो कि मैंने भी जस्ट बताया, उपसर्ग, उपसर्ग ये बताया। इसके बाद क्या लगाते हैं,
प्रत्यय। प्रत्यय में क्या आता है 1 डिग्री, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसका जो लास्ट में लगाते हैं जब फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमको ओवरऑल आइडिया लग गया कि कहाँ कहाँ क्या लगाना है इसको। अब आगे यहाँ पे रूल के बारे में बात करते हैं। सुनो, ये आइडिया लग गया कि कहाँ कहाँ क्या लगाना वो पता चल गया हमको। अब मैंने देखो तो क्या लिखा, रूल्स फॉर नेमिंग, मतलब नेमिंग करने के लिए ना कुछ नियम है हमारा, ठीक है। नियम, रूल को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं नियम। मतलब IUPAC नेमिंग करने के लिए ना कुछ रूल है। वो तो स्ट्रक्चर था हमारा, कैसे कैसे अरेंज करना, जहां जहां लगाना होगा वहां लगाएंगे। अब इसका एक रूल है, वो रूल पढ़ना पड़ेगा। तो रूल प्लस स्ट्रक्चर अगर याद है दोनों चीज, तो तुम क्या कर सकता है, नेमिंग किसी भी कंपाउंड का कर सकता है, कितना ही बड़ा सा बड़ा हो, छोटा छोटा हो, नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रूल के बारे में। पहले स्ट्रक्चर, अब रूल, स्ट्रक्चर रूल, ठीक है, दोनों को याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर और ये रूल है हमारा। चलो तो रूल पढ़ते हैं। ये पहला रूल क्या, सुनो। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना हो ना, तो पहला लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। याद रखना, कभी भी नेमिंग करने के लिए जाएंगे हम तो पहला काम क्या करना होता है, लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन का होगा हमारा, ठीक है। अब उसको हम क्या मान लेंगे, हम मुख्य चेन मानेंगे या मुख्य श्रृंखला मानेंगे। लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करो और उसको घेर देना है, घेर कर उसको क्या बोल देंगे हम, वो हमारा मेन श्रृंखला है, उसको हम मुख्य चेन मानेंगे। तो बताओ, तो ये हमारा कार्बन का एक चेन है, सब में कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब तुम बोले कि भाई और कहीं ला, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी जो यहाँ पे 3 जो लगेगा ना, 3 अपने मन से क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना पड़ता है। ये बात याद रखना। ये कार्बन का चेन है इस तरीके से। सब जगह देखो मैंने कार्बन का बैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं किया है। बैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अपना मन से क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन बनाकर 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लो। एक तो पहले से लगा हुआ है, 1 2 3 और 4। जैसे 1 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो कार्बन कितना बॉन्ड बना, 4। तो 2 बनाने के लिए क्या आएगा, नीचे से एक हाइड्रोजन और ऊपर से एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने आप आ जाता है, ठीक है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर से लगाओ, 1 बॉन्ड ऊपर से लगा दो, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। 1 2 3 कार्बन 3 बॉन्ड बनाया तो एक ऊपर से हाइड्रोजन लगा दो, 4 बॉन्ड हो गया। इधर से कार्बन 1 बॉन्ड बनाया तो कितना लगाएंगे हम, 1 2 और 3। इधर 1 पूरा हो गया तो कितना लगाएंगे, यहाँ पे CH3 लगाएंगे, 3 1 4। इस तरीके से तुम बना सकता है चेन को, ठीक है। तो मैंने देखो स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखा, मतलब कंकाल जैसा, मतलब बैलेंस सेटिस्फाइड नहीं किया, तुम खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। चलो पहला रूल क्या बोलता है, लंबा सा कार्बन चेन। देखो तो यहाँ पे कितना लंबा सा कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5। देखो टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन लंबा होना चाहिए, सबसे बड़ा कार्बन चेन होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। बेटर कौन होगा, स्ट्रेट चेन वाला ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसको घेर देंगे यहाँ पे हम, घेर कर इसको क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पे मुख्य श्रृंखला बोल देंगे। तो पहला रूल है लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और उस लंबा सा कार्बन चेन को घेर कर क्या बना लेंगे, उसको हम मुख्य श्रृंखला बोल देंगे, ठीक है। एक मिनट देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, आइए इसमें कार्बन और बढ़ा देते हैं। बताओ तो इसमें कौन सा लंबा सा चेन होगा हमारा। देखो लंबा सा चेन में सेलेक्ट करने के लिए ना तुम टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन लंबा सा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा बेटर है हमारा, ये वाला। ऐसे करके लेंगे इसको हम, ऐसे करके लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्रांच बन जाएगा, ये याद रखना। तब बताओ ये जो यहाँ पे बचा उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। ब्रांच मतलब शाखा, ब्रांच मतलब शाखा, ठीक है। लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करो, जो बचेगा उसको ब्रांच मान लेंगे, शाखा मान लेंगे, ठीक। सेकेंड काम क्या करना, सुनो, ज्यादा इंपोर्टेंट यही दोनों रूल है हमारा, क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन इसी दोनों रूल से बन जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। अगला रूल क्या, सुनो, इसको बोलते हैं हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल। कहने का मतलब यह है नजदीक दिखने वाला नियम। अब नजदीक दिखने वाला नियम क्या, सुनो। सेकेंड रूल किसके लिए अप्लाई करते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं, जैसे लिखते हैं ना कि 2 नंबर में मिथाइल है, 3 नंबर में मिथाइल है, 4 नंबर में मिथाइल है, तो नंबर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सेकेंड रूल पढ़ते हैं। पहला रूल लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए मेन चेन बनाएंगे, जो बचेगा ब्रांच बनाएंगे। अब ये ब्रांच कितने नंबर पे है, वो नंबर देना पड़ेगा तुमको, 2 पे है कि 3 पे कि 4 पे है। तो सेकेंड रूल नंबर देने के लिए आया, मेन चेन को कितना नंबर दिया जाए, कौन सा नंबर दिया जाए, क्या किधर से नंबरिंग किया जाए, इसके लिए रूल बना है। तो नजदीक दिखने वाला रूल क्या, सुनो, ये क्या बोलता है, नंबरिंग उधर से करेंगे, कार्बन के मेन चेन का नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच जल्दी मिल जाए हमको, जिधर से ब्रांच जल्दी मिल जाए हमको।
जैसे मान लो मैंने ये एक कार्बन का चेन लिया, मैंने बोला इसका क्या करो, नेमिंग तुम करो। तो नेमिंग करने के लिए पहला रूल क्या, लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। बताओ लंबा सा कार्बन चेन कौन होगा हमारा, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रेट चेन का। तो लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। इसको क्या बना लेंगे यहाँ पे हम, मेन चेन। ठीक है, मेन चेन बन गया, मुख्य श्रृंखला बन गया। सेकेंड रूल क्या बोलता है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांच जल्दी मिल जाए, शाखा जल्दी मिल जाए। तो बताओ नंबरिंग कौन बेटर है, 1 नंबर 2 नंबर ये कि 1 2 3 4 नंबर वाला, इधर से नंबरिंग बेटर है। इसको 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 देंगे, इसको 4, इसको 5। तो 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो रुको 1 मिनट, इधर मिटाने दो, मिटा दे इसको। अभी रुक जाओ, कोई नहीं लिखेगा। इसको हम थोड़ा ऊपर कर ले, देखो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। नीचे क्या है यहाँ पे, CH3। तब मैंने बोला इसका नेमिंग करते, चलो ठीक है। पहला लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको क्या बना लिया यहाँ पे मैंने, ब्रांच यानी शाखा। इसको बना लें क्या है, मुख्य श्रृंखला, पहला रूल के अकॉर्डिंग। अब बताओ सेकेंड रूल किसके लिए आया है, नंबर प्रोवाइड करने के लिए, नंबर देने के लिए आया है। तो बोला नंबरिंग उधर से करना जिधर से ब्रांच जल्दी मिल जाए। तो बताओ ये बेटर होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। इतना कुछ हो गया। अब कंप्लीट इतना ही करना है, लंबा कार्बन चेन खोजो, नंबरिंग कर दो। अगर ये दोनों काम हो गया है तो तुम इसके बाद नेमिंग इजिली कर सकता है। बस ये दोनों काम करना है, इसके बाद नेमिंग करेंगे। सुनो अब नेमिंग कैसे करेंगे, तो बताओ नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम रूट वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, मुख्य, या ऐसे लिखते हैं मुख्य, क्या लिखे थे रूट वर्ड को हिंदी में, मूल शब्द। हाँ, पहले मूल शब्द, इसके बाद इधर क्या आएगा बताओ तो, उपसर्ग, प्रत्यय, इधर किधर आएगा, उपसर्ग आएगा, ठीक है। बताओ इसमें कितना आता है, 2 टाइप का, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ये हमारा मूल शब्द है, ये भी 2 टाइप का मिलेगा हमको यहाँ पे, एक मिलेगा 1 डिग्री और एक मिलेगा 2 डिग्री, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए पहले जाएंगे मूल शब्द के पास। मूल शब्द कौन देगा, मुख्य श्रृंखला देगा। मूल शब्द कौन देता है, मुख्य श्रृंखला। 1 2 3 4 5। बताओ 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, पेंट। तो बताओ बीच में क्या लगाएंगे हम, पेंट। तुम पहले यहीं से आना, ठीक है, यहीं से इसके आगे जाना, फिर पीछे आना, आगे जाना फिर पीछे आना, ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे पेंट। अब जाएंगे आगे, बताओ 1 डिग्री क्या देता है, सिंगल बॉन्ड के लिए N, डबल बॉन्ड के लिए N, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। बताओ मेन चेन में क्या दिख रहा है, सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो 1 डिग्री पे क्या लगाएंगे, N। तो बताओ दोनों को मिलाते, पेंट और N को मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। क्या हो जाएगा ये, पेंटेन, ठीक है। क्या यहाँ पे 2 डिग्री प्रत्यय है, मतलब जब फंक्शनल ग्रुप कुछ है, फंक्शनल ग्रुप जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब COOH टाइप का, COH टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो छोड़ देंगे इसको अभी हम फिलहाल, ठीक है। अब आते हैं पीछे, क्योंकि आगे आप कुछ रह नहीं गया है। अब आएंगे पीछे उपसर्ग के लिए। क्या 1 डिग्री दिखेगा यहाँ पे, साइकिल टाइप का कुछ दिख रहा है, साइकिल रहता तो साइक्लो वर्ड का यूज करते, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं है, ज्यादा यूज में आता भी नहीं है। मिलेगा 2 डिग्री। क्या 2 डिग्री में CH3 मिलता था, वहां पे लिखा है, तो वहां पे CH3 क्या बोलते थे, मिथाइल। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो क्या लगाएंगे हम, 2 मिथाइल पेंटेन। हो गया, इसका नेमिंग ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आदमी अगर ऐसे कर रहा है इसका नेमिंग 1 2 3 4 5, यानी ऐसे बोल रहा है कि 4 नंबर पे मिथाइल है, 4 मिथाइल पेंटेन, तो क्या ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सही। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ये दे देगा, तुमको बोलेगा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी करके देगा, ठीक है। जल्दी लिखो तो इसको, इसी के आगे सेकेंड रूल में। बाहर निकालिए उसको, उसको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए उसको। अगर पहला रूल से काम चल जाएगा तो ठीक है। अगर पहला रूल कहीं टाई कर जाए तो क्या करेंगे, सुनो। जैसे मान लो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो ये कर लेंगे हम,
ठीक है। सेकेंड रूल क्या बोलता है, जिधर से ब्रांच मिले उधर से नंबर तुम प्रोवाइड करो। तो बताओ इधर से 2 नंबर पे और इधर से भी 2 नंबर पे। जब ऐसा फंस जाता है नंबर करने के लिए तो आगे जाके एक रूल और बनता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोएस्ट सम रूल बोलते हैं। मतलब न्यूनतम जोड़ का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूनतम जोड़ का नियम। अब ये न्यूनतम जोड़ का नियम कब अप्लाई करते हैं, जब लोएस्ट लोकेंट रूल काम नहीं करता है। लोएस्ट लोकेंट रूल काम करना बंद कर दिया क्योंकि 2 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये, किधर से नंबरिंग करें, आप कंफ्यूज हो गए हम। तो क्या लगाते हैं, लोएस्ट सम रूल लगाते हैं। ये रूल क्या बोलता है सुनो, एक बार नीचे वाले नंबर लिख लो और एक बार ऊपर वाला नंबर लिख लो। लिखते हैं कैसे सुनो, मान लो कोई बोलेगा नहीं नीचे से हम नंबरिंग करेंगे, तो ठीक है कर लो एक बार। 2 3 4 5 और ये 6। बताओ 2 नंबर पे कितना ब्रांच है, 2 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 + 2, मतलब 2 नंबर पे एक ब्रांच है, 2 नंबर पे एक और ब्रांच लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद कहाँ आएंगे हम, 5वें नंबर पे। तो 5 यहाँ पे लिख दो। तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 2 7 2 9 के बराबर। तो 9 यहाँ पे लिख दो। सबका सम मैंने कर लिया, मतलब सम मतलब जोड़ किया। ठीक, अब आते हैं ऊपर। कोई बोलेगा नहीं हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे, इधर वाला इधर से करेंगे। 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। बताओ ब्रांच कितने नंबर पे दिख रहा है यहाँ पे, 2 नंबर पे। तो 2 लिखेंगे प्लस कितने नंबर है, 5 पे और 5 पे, 5 पे और 5 पे। अरे इधर से किया तो 2 पे है ना, इधर से कर रहे हैं। तो 5 पे ये भी कितने पे है, 5 पे। तो क्या हो जाएगा 2 + 5 + 5। बताओ कितना आ रहा है, ये 12। ये क्या बोलता है, लोएस्ट सम रूल, जिसका सम कम होगा वो बेटर होगा। बताओ सम किसका कम है, नीचे वाला कम है, ये सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जब फंस जाएगा तो ये रूल अप्लाई करेंगे। बात क्लियर है। बताओ कौन नंबर नहीं सही हुआ, नीचे वाला। मतलब 2 नंबर पे मिठाई, 2 नंबर में मिठाई लिखेंगे वो सही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा तीसरा रूल है। जब दूसरा फ्लॉप करेगा तो तीसरा लगाएंगे। ठीक, अब अगर ये भी कभी कभी फ्लॉप करता है तो लास्ट, एक सबसे लास्ट रूल बनता है। 3 रूल यहाँ पे है, ये पढ़ते, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल रूल। मतलब ABCD के अकॉर्डिंग चलने वाला रूल है हमारा। मतलब अल्फाबेटिकल मतलब वर्णमाला के अकॉर्डिंग चलने वाला रूल है। ठीक है, ABCD के अकॉर्डिंग चलने वाला रूल है। कैसे समझते हैं सुनो, मैंने बोला इसका नेमिंग करने के लिए। बताओ नंबरिंग मतलब नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, लंबा सा कार्बन चेन खोजना होता है। कितना कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन। इसको घेर लो ऐसे करके। ठीक है, लंबा सा कार्बन चेन खोज लिया। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए रूल क्या था, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल पहला, जिधर से जल्दी ब्रांच मिल जाए। तो बताओ इधर से कर रहे हैं हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। बताओ कितने नंबर ब्रांच मिल रहा है, 2 नंबर पे नजदीक में। अगर कोई बोलेगा इधर से कर लो तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। बताओ इधर से ब्रांच कितने नंबर मिल रहा है, 2 नंबर पे। तो क्या ये लोएस्ट लोकेंट रूल काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो लोएस्ट लोकेंट रूल काम नहीं करेगा। अब अगला रूल के पास आएंगे, लोएस्ट सम रूल के पास। चेक करते हैं सम रूल क्या कहता है। बोलता है एक बार 2 पकड़ो एक बार 4 पकड़ो, है ना, जोड़ने के लिए बोलता है। तो क्या लिखेंगे, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 के बराबर। इधर से भी 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 के बराबर। तो बताओ ये भी रूल क्या काम किया, इस बार नहीं किया। मतलब दोनों 6 6 हो गया। अगर 5 या 6 होता तो चेक करके बता देते वहां पे। दोनों का क्या है, सेम है। सुनो, जब सेम हो जाए तो ये भी रूल क्या कर जाएगा, फ्लॉप कर गया हमारा। ये क्या बोलता है, लोएस्ट सम रूल, जिसका सम कम है वो बेटर है। ठीक है, अब अगर जब दोनों बराबर हो जाता है तो एक नया रूल का बर्थ होता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल रूल बोलते हैं। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ABCD वाला अक्षर पहले मिले हमको। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा तब बताओ ABCD में पहले क्लोरो आता है कि पहले ब्रोमो आता है। क्लोरो को लिखते हैं CHLORO। अब ब्रोमो क्या लिखते हैं BROMO। तो बताओ कौन ABCD में आता है, पहले B आता है। तो बताओ कौन सा नंबरिंग सही होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला। अरे 2 नंबर पे दिख रहा है ना, ये 4 नंबर पे है ना। नीचे वाला नंबरिंग कि ऊपर वाला नंबरिंग, ऊपर वाला नंबरिंग। ये सही हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बात क्लियर है। अब तो 3 रूल है। तो बताओ 2 3 4 किसके लिए आया है, नंबर देने के लिए। याद रखना 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर रूल किसके लिए आया है, नंबर देने के लिए। ठीक है, अब पहला रूल किसके लिए था, लंबा कार्बन चेन मुख्य श्रृंखला चुनने के लिए। तो बस इतना ही रूल है हमारे पास, इसी में सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे। चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको पढ़ के आना एक बार। नाम क्या लिख भी नहीं रहा।